नमस्कार। आज हम फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक का अध्ययन करेंगे। कहानी का प्रारंभ गांव में उत्पन्न भय की दशा का वर्णन करते हुए किया गया है। रात का समय है जिसमें कुत्ते रो रहे हैं, सियार क्रंदन कर रहे हैं, पेचक पक्षी की डरावनी आवाज वातावरण की शांति को भंग कर रही है। गांव की जो झोपड़ियां हैं जिसमें हैजे और मलेरिया से पीड़ित लोग कराह रहे हैं, के कर रहे हैं और राम की टेर कर रहे हैं, और गांव की इस रात के वातावरण की शांति को भंग कर रही है पहलवान की ढोलक। पहलवान जो कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कंटिन्यू ढोल बजाता है और ढोल की आवाज रात भर पूरे गांव में सुनाई देती है और अपनी अपनी झोपड़ियों में मौजूद बीमार गांव वाले उस ढोल की आवाज को सुनकर बीमारी से लड़ने की हिम्मत प्राप्त करते हैं। इस ढोल की आवाज में किसी तरह की कोई औषधि नहीं है कि उनकी ये बीमारी ठीक हो जाए, लेकिन उनको ये ढोल की आवाज बीमारी से लड़ने की हिम्मत देती है और जब उनकी मृत्यु उनके निकट होती है तो उन्हें डर नहीं लगता है। और इस तरीके से पहलवान रात भर ढोल पीटता हुआ पूरे गांव को हिम्मत देता है। और ये कहानी इसी पहलवान लुट्टन की है। लुट्टन जिसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे और इसका पालन पोषण इसकी सास ने किया था, क्योंकि बचपन में ही शादी हो जाने के कारण इसके पालन पोषण की जिम्मेदारी इसकी सास ने उठाई। और इसकी मदर इन लॉ को गांव के लोग जब तंग करते थे तो उनसे बदला लेने के लिए पहलवान ने अपने शरीर को व्यायाम और कसरत से हिष्ट पुष्ट बनाया और बदन को अच्छा बनाकर उसने पहलवानी सीखी ताकि गांव के वो लोग जो कि उसकी मदर इन लॉ को सताते हैं वो उनसे बदला ले सके। लेकिन पहलवान का जब शरीर अच्छा बन गया, इसके बावजूद उसने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि उसको देखकर ही लोग डरते थे। तो ये बताता है कि ताकत आने पे शायद लुट्टन सिंह पहलवान अधिक जिम्मेदार हो गया था। एक दिन लुट्टन सिंह पहलवान श्यामनगर के दंगल में गया। वहां पर शेर का बच्चा उर्फ चांद सिंह नामक पहलवान जो कि अजेय पहलवान था, उसको चुनौती दी, उससे लड़ने के लिए इच्छा जाहिर की। सभी ने समझाया, राजा जी ने भी समझाया कि तुम इससे मत लड़ो, लेकिन नहीं, लुट्टन सिंह पहलवान अपनी बात पर अड़िग रहा और चांद सिंह को चुनौती देता रहा। और जब दोनों की कुश्ती हुई तो लुट्टन सिंह पहलवान ने शेर के बच्चा उर्फ चांद सिंह को पराजित किया और इसकी एवज में पुरस्कार स्वरूप राजा साहब ने उसको अपना राजकीय पहलवान घोषित किया। इस तरीके से लुट्टन सिंह पहलवान को अब राजा के यहाँ नौकरी लग गई थी और वो वहीं रहते हुए अपनी कुश्ती और कला का प्रदर्शन करता और 15 वर्षों तक अजेय बना रहा। इसके बाद राजा साहब ने पहलवान के कुश्ती लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन उसने अपने दोनों बच्चों को जो कि राजकीय जिन्हें संरक्षण प्राप्त था उन्हें भी पहलवानी सिखाई और साथ ही साथ अपने बच्चों को बताता था कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने जो भी दाव पेच कुश्ती के सीखे हैं वो इसी ढोल की आवाज से सीखे हैं। जब ढोल बजती है तो पहलवान उस ढोल की धुन के अकॉर्डिंग अपने आप को, अपने दाव पेच को आजमाता है और सामने वाले प्रतिद्वंदी को परास्त करता है। और यही बात वो अपने बच्चों को भी बताता है कि मैंने किसी से कुश्ती नहीं सीखी, बल्कि इसी ढोल की लय और ताल पे अपने दाव पेच को आजमाया और साथ ही साथ अपने आप को उस योग्य बनाया कि मैं राजा साहब की सेवा कर सकूं। और तुम्हें भी ढोल की आवाज पर पूरा ध्यान देना है और राजा जी का हर कहना मानना है। कुछ समय के पश्चात राजा जी का जब निधन हो गया तो राजा के बेटे ने पहलवानी का जो खेल है इसको राज्य से जो है
या राजकीय खेल के रूप में मान्यता नहीं दी और विदेश से आने के कारण उसने घुड़सवारी को अधिक पसंद किया और पहलवान और उसके बेटों को राजकीय दरबार से निकाल दिया गया। पहलवान अपने गांव अपने दोनों बेटों को लेकर वापिस आ गया और ढोल बजा बजा कर अपने दोनों बेटों को लड़ाता था और इस तरीके से दोनों बेटे अपना जाकर मजदूरी करते और जो भी कुछ लाते तीनों आपस में मिल बांट कर खाते थे। और गांव के कुछ चरवाहे ये भी पहलवान के यहाँ कुश्ती सीखने के लिए जाने लगे और इस तरीके से पहलवान ने एक स्कूल खोल लिया था पहलवानी सिखाने का। इसी दौरान गांव में हैजा और मलेरिया आया और गरीब गांव वाले क्या खाकर क्या देकर पहलवानी सीखते। इस तरीके से पहलवान का स्कूल भी बंद हो गया। इसी दौरान हमने देखा कि पहलवान ने हिम्मत नहीं हारी, वो रात भर ढोल बजाते हुए पीड़ित दुखी गांव वालों को हिम्मत देता और ये हौसला देता कि बीमारी से लड़ो और हारो नहीं। एक दिन पहलवान के दोनों बच्चों को भी हैजा हो गया और पहलवान रात भर ढोल बजाता रहा और सवेरे तक दोनों बच्चे हार गए और मृत्यु दोनों की हो गई। ऐसे में पहलवान ने दोनों बच्चों को अपने कंधे पर लादा और ले जाकर उनको नदी में विसर्जन कर दिया और गांव वाले बहुत डर गए कि जब पहलवान के दोनों बच्चे मर गए तो हम गांव वालों का क्या होगा। ऐसे में पहलवान ने शाम को फिर ढोल बजाना शुरू किया और गांव वालों में फिर से हिम्मत आ गई और सब गांव वाले कहने लगे कि पहलवान का कलेजा पत्थर का है कि दो बेटों के मरने के बावजूद भी वो ढोल बजा रहा है और हम लोगों को हिम्मत दे रहा है। और इस तरीके से 2-4 दिन तक कंटिन्यू वो रात में फिर ढोल बजाता रहा और एक दिन ढोल की आवाज आनी बंद हो गई। सुबह जाकर गांव वालों ने देखा तो पाया कि पहलवान एकदम चित्त पड़ा हुआ है, जो कि 15 वर्षों तक अजेय रहा जब तक राजा के दरबार में था और उसके बाद उसे कोई भी पराजित नहीं कर सका था। आज वो चित्त पड़ा है। भूख ने, बीमारी ने, मुफलिसी ने उस पहलवान को चित्त कर दिया और ऐसे में पहलवान का एक जो शिष्य था वो बोला कि गुरुजी ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे चिता पर पेट के बल लेटाना, क्योंकि मैं कभी चित्त नहीं हुआ हूं, और ढोल बजा देना जिससे मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। और इस तरीके से ये एक त्रासदीपूर्ण और करुणाजनक जो स्टोरी है, कहानी है, समाप्त होती है। और कहानी का जो मुख्य उद्देश्य रहा कि लुट्टन, जो मुख्य उद्देश्य रहा इस कहानी का कि इस करुण त्रासदी में लुट्टन कई सवाल छोड़ता है कि क्या कला का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है या कला केवल व्यवस्था की मोहताज है। अर्थात लुट्टन सिंह पहलवान है, क्या वो स्वतंत्र रूप से अपनी जीविका भरण पोषण को नहीं कर सकता है अपनी कला के द्वारा, या फिर अपनी कला को राजा साहब को के आश्रित करके वो उनका मोहताज है। तो वर्तमान में हम देखते हैं कि हमारी सरकार विभिन्न कलाओं को संरक्षण देती है और गेम खेलने वाले या कुछ अन्य कला के प्रतिभाशाली लोगों का सम्मान भी करती है और नौकरियों में भी उनको एक तरीके से छूट दी जाती है, जिससे कि इन कलाओं को संरक्षण प्राप्त हो सके और ये कलाकार स्वतंत्र रूप से अपनी कला की सेवा कर सकें। तो पहलवान की ढोलक बहुत सुंदर कहानी है जो हमारी लोक कला को पुनर्जीवित करने के साथ साथ व्यवस्था को एक तरीके से चुनौती देती है कि इनका संरक्षण किया जाए। धन्यवाद।